ओम शांति। आज 15 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा ने बहुत सारी धारणा की बातें बताई। ऐसी धारणाएं जो बहुत ही व्यावहारिक हैं, जिन पर अटेंशन देकर ही हम देवता बन सकते हैं। देवता बनने से पहले अपनी चेकिंग, एम ऑब्जेक्ट की स्मृति बहुत ही जरूरी है। हम बाबा के पास आए हैं देवी देवता बनने के लिए, तो देहाभिमान नहीं होना चाहिए। देहाभिमान में आते ही कुदृष्टि जाती है, विकारी ख्यालात जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी कभी भी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस करो ताकि देहाभिमान समाप्त हो जाए। बाबा हमें ऐसे दैवी कर्म सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे मुख से मधुर बोल निकलने चाहिए। कभी भी किसी को हंसी मजाक में पागल शब्द भी नहीं कहना। ऐसा कोई मजाक नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। अगर कुदृष्टि है, कुचलन है, विकारी ख्यालात है, तो भविष्य में उच्च पद नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि आप बच्चों का फर्ज है सबको शिव संदेश देना। शिव मंदिर में जाओ, उन सब आत्माओं को परम पिता का परिचय बताओ, ताकि वो भी बाप को याद करें, बाबा से वर्षा ले लें। कोई कोई कहते कि ज्ञान कहाँ से आया, उन्हें बताओ ये वही गीता ज्ञान है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। ये वही गीता ज्ञान है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। ये वही गीता ज्ञान है जिससे मानव देव बन जाता है और स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से गीता ज्ञान देते हैं। अब इस गीता ज्ञान को धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी कर्म, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बाप तुम्हें दैवी धर्म, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी आसुरी कर्म नहीं करने। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। क्वेश्चन है, देहाभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देहाभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? अगर देहाभिमान है तो बाप की याद की बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। अगर देहाभिमान है तो बाप की याद की बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, इसको निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं। यह है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं ज्ञान कहाँ से आया, बोलो ये वही गीता ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वह शांति का सागर, और रहते हैं शांति धाम में, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाप समझाते, यह पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया, तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ गए। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है। ये नाम सब इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी जानते महाभारत लड़ाई भी होगी। महाभारत लड़ाई भी तब लगी जबकि दुनिया बदलनी थी। तब बाबा ने आकर राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल क्या हुई, एक तो कल्प की आयु भूल गई और गीता के भगवान को भूल गए। कल्प की आयु कितनी है?
ये भी भूल गए और गीता के भगवान को भी भूल गए। शिव बाबा को गॉड फादर, शिव बाबा तो परम पिता परमात्मा है। आत्मा कहती है गॉड फादर, वह निराकार है। निराकार बाप कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ये पक्का कर लेना चाहिए कि शिव हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा है। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आया है, बाबा बाबा करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अब बाबा आए हैं मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई, इसलिए बाबा को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते, बस एक रस्म हो गई दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े समझते थे, अब समझ मिली औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद भी नहीं समझते हैं। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी ये है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमें बाप राजयोग सिखाते हैं। ये सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इनका राज्य था, पुरानी में नहीं, फिर जरूर होना है। चक्र को जान लिया, मुख्य 4 धर्म है। अभी डिटिज्म है नहीं, दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवकुल की आत्माएं लेकिन दिव्य कर्म को भूल गई। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ सिखा रहे हैं, तो अपने पे ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते, माया के कारण कोई खराब ख्यालात बुद्धि में तो नहीं आते, कुदृष्टि तो नहीं रहती। देखो इनकी कुदृष्टि जाती है या खराब ख्यालात आते हैं तो झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उन्हें सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले और कोई देहधारी की तरफ याद आती है तो समझना है माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। इसमें बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से शुद्ध वचन निकलने चाहिए। चेक कर लेके मेरे वचन कैसे होते हैं। शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वो भी नुकसान कारक हो जाती। हंसी भी ऐसी नहीं करनी जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुम्हें मालूम है नांगे लोग, उनके ख्यालात विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्म इंद्रियों की चलाईमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं। कामा शत्रु है, जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलाईमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में रहो तो कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से ये नहीं होगा। योग में रहने से कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। सत्युग में कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता, वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाईमानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बहुत मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। धारणा ही नहीं करते तो गोया पाई पैसे के पद पाने के लायक हैं। सब्जेक्ट तो बहुत हैं, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते, वो है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकती। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं। इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात
देखते भी ना देखो, रूहानी बाप की याद में रहो, औरों को भी रास्ता बताओ। बाबा की याद में रहो, औरों को भी रास्ता बताओ। अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरती रहती है। जो जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। राजाई पद में फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। संपत्ति से सुख होता। जितना योग में रहेंगे हेल्थ अच्छी मिलेगी। योग से हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मेहनत करनी है। बहुतों की चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है कि किसका कल्याण फिर कर नहीं सकेंगे। चलन अच्छी नहीं तो कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता तो मालूम पड़ता कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते। बाप आई ही है कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा को बुलाया भी है, आकर पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। बाप श्रीमत देते, क्या रास्ता बताते? अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़, मुझे याद करो। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। उनकी लाइट मुझ में समा रही है। बाबा ने कहा जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देह अभिमान टूट जाएगा। कितनी सहज दवाई है। बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाते हो, आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता। ब्रह्मा से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना, वो तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता, ब्रह्मा से थोड़ा ही वर्षा मिलता। निराकार बाप इस ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से कुछ भी मिलने का नहीं, वर्षा बाप से मिलता। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा गाते। वही सबका सदगति दाता है। ये तो पूज्य से फिर पुजारी बनते। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग पतित बने, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है भक्ति मार्ग, ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास है, बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती हैं, बाकी वो है पानी की सागर और नदियां। बच्चों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अंतर्मुखी हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करो। कैसे अपने को सुधारना है, बाबा ने विधि सिखाई। अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो। अगर मुख से कुवचन निकले, कुदृष्टि जाए, तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ऊंच पद पा सकेंगे। अपने को सावधान करना चाहिए, तब ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कभी कुवचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसको पागल कहना ये भी कुवचन है। मनुष्य किसके लिए भी जो आता वो कहते रहते हैं, जानते कुछ नहीं। मनुष्य जिसके लिए जो आता कहते रहते हैं, जानते कुछ नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते कि किसको पावन नहीं बनाते। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। पावन सृष्टि है नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है इस स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है।
ये तो है रावण राज्य। बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। मुख से कोई भी पत्थर कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बहुत नुकसान करती है। बहुत मेहनत चाहिए। आत्म अभिमानी है अविनाशी अभिमान। आत्म अभिमान अविनाशी अभिमान है। देह तो विनाशी है। आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का बाप जरूर परम पिता परमात्मा है। कहते हैं आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतना भी अकल नहीं। सबका बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता। उनका नाम है शिव। शिवरात्रि मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कहेंगे ये सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अब समझते हो बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पे चलना है। बाप कहते मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। लेबर को भी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे? रावण एकदम पतित बना देते, फिर बाप परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है, कोई की भी बुद्धि में बातें नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने उच्च परिस्तानी से फिर कितने पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान है ही शांति का। बाबा को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक वो पक्का ना हो जाए। जब तक ज्ञान योग में पक्का ना हो जाए तब तक उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। कोई कोई यज्ञ सेवा देते हैं तो बाबा कहते वो तब दें जब वो बाबा को भी समझे, पवित्र बने। बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उन्हें संदेश तुम दे सकते हो, बाबा को याद करो। फॉरेनर्स को भी संदेश दो, बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कभी भी ऐसे कोई हंसी मजाक नहीं करने जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी। कभी भी ऐसे हंसी मजाक नहीं करने जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने को आप ही सजा देनी है। क्या सजा देंगे? जैसे कुछ घंटों का मौन रख लेना, एक समय भोजन का त्याग करना, एक दिन में लगभग 21 बार आत्मिक दृष्टि का विशेष अभ्यास करना, अटेंशन देकर। ऐसे कहीं कुदृष्टि जाए तो अपने को आप ही सजा देनी है। वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भाव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भाव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रहता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद में, सो तो भी याद में। याद और सेवा निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें, बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना नहीं।
बचपन के नाज नखरे हैं, अमूल्य समय को गंवाना, ये भी बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। श्लोक ने सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता है, संतुष्ट रहो और करो। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं संतुष्ट मणि हूं, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। हम वो मणियां हैं जो संसार की आत्माओं को प्रकाश देने वाली है। प्रकाश वही दे सकता है जो स्वयं संतुष्ट है। संतुष्ट आत्माएं अन्य आत्माओं को भी अपनी चमक से शक्तिशाली बनाती है। संतुष्ट आत्माएं प्रसन्न चित्त रहती है। कुछ पल के लिए महसूस करें, मुझे बाबा से क्या क्या मिला। एक एक प्राप्ति के लिए शुक्रिया करें। प्यारे बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका शुक्रिया। आपने मुझे अपना बनाकर बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान के काम आ गए। मैं इस जीवन से बेहद खुश और संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट मणि हूं। मेरा बाबा से वायदा है, संगम के अमूल्य समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। हर सेकंड कमाई कमाई और कमाई। अब तक जो समय व्यर्थ गया उसको रियलाइज करते हुए अपने एक एक सेकंड को सफल करो। बाबा की शक्तियां दूर दूर तक जा रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।